हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग फिटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिटर में कितने टाइप्स होते हैं। फिटर आईटीआई से फिटर करने के बाद आप लोगों को क्या कार्य करना पड़ता है, इंडस्ट्री में कौन कौन से काम या किस जॉब के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स आपका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, फिटर का जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। मेन फोकस अपना रहेगा फिटर के प्रकार डिस्कस करने में कि फिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं, इसमें मैंने कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, जैसा बेंच फिटर, डाई फिटर, पाइप फिटर, असेंबली फिटर, है ना, फैब्रिकेशन फिटर और मेंटेनेंस फिटर। ये सभी टाइप्स हैं। जॉब के हिसाब से, काम के हिसाब से सभी को अलग अलग नाम दिया जाता है। बेंच फिटर का काम अलग होता है, डाई फिटर का अलग होता है। तो आने वाली स्लाइडों में हम एक एक करके आप सभी इन सभी टाइप के फिटर को डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को आईटीआई करने से पहले ही पता हो कि जब भी टर्म्स यूज़ हो कि कौन सा फिटर का क्या काम होता है, तो आप उसको समझ पाएँ, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। आप किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे, सपोज़ लिखा रहेगा डाई फिटर की पोस्ट निकली है, इतनी पोस्टें हैं, तो डाई फिटर एक्चुअली में काम क्या करेगा, बेंच फिटर का निकली है पोस्ट, तो बेंच फिटर क्या काम करेगा, वो आपको क्लियर होना चाहिए। फिटर ही के अंदर ही ये सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहला देखते हैं अपन बेंच फिटर। जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, ये बेंच में आपके छोटे बेंच वाइज लगे होते हैं, बेंच वाइज लगे हैं, बड़े भी होते हैं जो अलग से माउंट रहते हैं लोहे के टेबल में। ये छोटे छोटे बेंच वाइज लगे हुए हैं। इसमें आपको जॉब फंसा कर जॉब को मेज़र करना, काटना, उसको ग्राइंड करना, बेंड करना, इस यहाँ पे ऑप्शन सारे लिखे हुए हैं। हेक्सा, उसमें हेक्सा का ऑपरेशन, हेक्सिंग करना, हेक्सा से काटना, टर्निंग, रीमिंग, रीमिंग मतलब कोई आपने होल किया, उस होल के साइज़ को इनलार्ज करना, बढ़ाना, है ना, थ्रेडिंग, किसी भी मटेरियल पे थ्रेड बनाना, ओके, स्क्रैपिंग, वेल्डिंग, फोर्जिंग टाइप, है ना, रिविटिंग, सीट मेटल, ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑप्शन, ये सब आप बेंच वाइज की मदद से इस बेंच में परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। फोर्जिंग भी अलग मेथड हो जाती है। रिविटिंग, किसी भी जैसे दो सीटें हैं, इसको आपको दो चादर की सीटें इनको जोड़ना रिविट लगा के, तो कैसे जोड़ेंगे, तो ये सब बेंच फिटर का काम होता है। बेंच फिटर ये इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मेज़र, किसी भी चीज़ को मेज़र करना, कटिंग करना, ग्राइंड करना, बेंडिंग, हेक्साइंग, टर्निंग, रीमिंग, थ्रेडिंग, इन सब को आपको डिटेल में आके जब आप सिलेबस के अंदर चलेंगे अपन फिटर के, तो इन सबको एक एक टर्म्स को आपको समझना है और एक एक चीज़ को आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करके देखना है। आप लोग को बेसिकली आईटीआई में बेंच फिटर का काम ही ज़्यादा करने को मिलेगा। बाकी जो अलग अलग फिटर के टाइप हैं, ये अलग अलग कोर्सेज के थ्रू अलग आईटीआई में कराई भी जाती हैं। जो आप फिटर के नाम से करेंगे तो बेसिकली आपको इसी पे ज़्यादा डेडिकेशन से काम करना होता है। आप फिटर से संबंधित आईटीआई इसी टाइप की होती है, जिसे अपन बेंच फिटर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं डाई फिटर। एक्चुअली डाई फिटर होता क्या है, आज के समय में प्रोडक्शन काम करने के लिए जब अपन को मास में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना होती है, तो अपन सबसे पहले जो भी प्रोड्यूस करना है ना, जो भी बनाना है, जैसे इंजन का फिन्स बनानी है या केस बनाना है, तो उसका सांचा बनाया जाता है एक्चुअल में। उस सांचे को ही डाई बोलते हैं। क्या होता है, उस सांचे में अपन लिक्विड मटेरियल डालते हैं और फिर उस पर जब उसको ठंडा करते हैं, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उस सांचे को अपन ब्रेक करके ब्रेक कर लेते हैं, तो उस जो लिक्विड मटेरियल है उस सांचे के फॉर्म में ढल जाता है। तो इस तरीके से डाई बनाई जाती हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये आपकी डाई है ना। और जब इसको अपन बंद कर देंगे इसको और यहाँ पे लिक्विड मटेरियल डालेंगे, और जब ये लिक्विड मटेरियल कहने का मतलब है जैसे एल्यूमिनियम है, अलॉय स्टील है, इन सबको गर्म करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। जब लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं तो इसके अंदर अपन जिस तरीके से इसके अंदर डालेंगे लिक्विड मशीनों के थ्रू, डाई कास्टिंग एक्चुअल में वो कहलाती है, डाई कास्टिंग के थ्रू। और जब वो ठंडा हो जाएगा और तो इसे अपन खोल लेंगे, है ना। तो आपका यहाँ पे जिस शेप का भी चाहिए उस शेप के सांचे में हम इस लिक्विड मटेरियल को डालते हैं, तो इससे आपका वो पार्ट तैयार हो जाता है, बल्क में तैयार होता है। इसमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वर्तमान समय में प्रायः सभी वस्तुओं को डाई द्वारा मोल्ड करके
ही बनाया जाता है। इसे डाई कास्टिंग भी बोलते हैं। तैयार किए जाने वाले पार्ट्स एवं वस्तुओं की बनावट, साइज़ के आकार की डाई का निर्माण करके किया जाता है। जिस साइज़ का अपन को वस्तु बनाना है उस साइज़ की अपन डाई बना लेंगे और उसके बाद अपन उसमें लिक्विड मटेरियल को डाल के वो पार्ट्स तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट देखते हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में टूल एवं डाई मेकर का कोर्स अलग से होता है। तो जो आप फिटर कर रहे हैं वो आपको बेसिकली बेंच फिटर पे जोर देना है। अगर डाई फिटर बनना है तो इसके लिए अलग अलग से ITI में कोर्स होता है, टूल एवं डाई मेकर का कोर्स होता है, या फिर जो टूल रूम का कोर्स होता है वहाँ पे ही कोर्स कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। तो आप ITI करने के बाद भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या शॉर्ट टर्म कोर्स में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के ड्यूरेशन में भी आपको टूल रूम का या डाई बनाने की अलग से स्किल डेवलप कर सकते हैं कोर्स के थ्रू। तो ये भी बहुत जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और आप अपना इसमें खुद से बिजनेस भी इसमें सेटअप कर सकते हैं। तो ये डाई फिटर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट आता है पाइप फिटर। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, पाइप फिटिंग का कार्य करने वालों को प्लम्बर कहा जाता है। जैसे आपके घर में जो नल की फिटिंग होती है, पाइप फिटिंग होती है, ये तो बहुत छोटे मास में देख रहे हैं अपन। अगर बड़े ऑप्शन में देखें तो जैसा बड़े बड़े शहरों में या गैस पाइपलाइन बिछाई जाती है, पूरे के पूरे शहर में गैस पाइपलाइन सप्लाई होती है, गैस सप्लाई होती है, तो उन पाइप को मेंटेन करना, जैसे ये पाइप यहाँ पे मेंटेनेंस दिखा रहा है आपको। कुल मिला के पाइप से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं पाइप फिटर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं असेंबली फिटर। असेंबली का क्या मतलब होता है, किसी भी मशीन को खोलना, उसको सुधारना और फिर उसको सारे पुर्जे अपने स्थान पे लगा के उसको फिर से उस मशीन को टाइट कर, मतलब असेंबल कर देना। कुल मिला के किसी मशीन पुर्जे को खोलना, फिट करना, अर्थात मशीन को असेंबल करना असेंबली फिटर कहलाता है। जैसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं किसी मशीन में, उसको खोल लिया, उसको साफ़ किया, उसको रिपेयर किया, फिर उसको अपन ने फिर वहाँ पे वापस कस दिया, है ना। तो छोटी यूनिट से मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाना आपकी असेंबली कहलाती है। तो ये भी असेंबली फिटर होता है। जैसे कि आपकी मोटर बाइक हो गई, गाड़ियाँ हो गई, छोटे छोटे पार्ट। ये क्या होता है, जो जैसे हीरो होंडा है, ये सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाता है ना, अपने छोटी छोटी कंपनियों से को ऑर्डर दे देता है। किसी से इसने ब्रेक पैनल बना लिया, किसी से इसने इंजन के फिन्स बनवा लिए, सबको कलेक्ट किया और एक यूनिट में मंगाया। एक जहाँ पे कंपनी इसने असेंबली यूनिट सेट की है वहाँ बुलाया, सारे पार्ट्स को बुला के उसने असेंबल कर दिए, वहाँ पर सबको जोड़ दिया, तो क्या बन जाती है, वो गाड़ी का फॉर्म ले लेती है। तो इस तरीके से असेंबल करना ये भी आप लोग का काम होता है फिटर ट्रेड में ये बहुत, इसमें भी बहुत सारी जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी जब आप आगे आएंगे। तो इसके बाद आता है फैब्रिकेशन वर्क ना, धातु से निर्मित सीट को रिवेटिंग लगा के, जो वही मैंने पहले बताया था रिवेटिंग की प्रोसेस। जैसे ये दो आपकी प्लेट रखी हैं, इन दोनों को जोड़ना है फैब्रिकेशन के थ्रू, है ना। तो रिवेट जोर लगाकर वस्तुओं का निर्माण करना फैब्रिकेशन वर्क कहलाता है। फैब्रिकेशन फिटर द्वारा स्टील फर्नीचर, ट्रंक, अलमारी, स्टील टेबल आदि का निर्माण किया जाता है। जैसे आपको अब ये दोनों प्लेट जोड़ना है, ये प्लेट आपकी 1 हो गई, ये प्लेट आपकी 2 हो गई, इन दोनों को जोड़ना है। तो आप यहाँ पे एक स्ट्रैप लगाएंगे, यहाँ पे 2 रिवेट लगाएंगे, और है ना, और यहाँ से आप एक रिवेट यहाँ लगाएंगे अंदर और एक रिवेट यहाँ लगाएंगे। इस तरीके से नीचे भी यहाँ ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिवेट लगा के 2 प्लेटों को जोड़ देंगे, या फिर इस प्लेट को आप शेप भी दे सकते हैं इस तरीके से बॉक्स बनाने के लिए, है ना। तो ये जितने भी मटेरियल की सीट होती हैं इन सब से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे अलमारी बना लिया, ट्रंक बना लिया, फैब्रिकेशन वर्क कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका फैब्रिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम मेंटेनेंस फिटर। बंद पड़ी मशीनों को चालू करना। मेंटेनेंस का काम क्या होता है, जैसे नॉर्मली आप देखते हैं कि गाड़ी को आपको मेंटेन करना होता है, गाड़ी चला रहे हैं 200 1000 किलोमीटर चले, इसके बाद बोलते हैं मेंटेनेंस करना, सर्विसिंग में डालते हैं, है ना। तो बंद पड़ी इस तरीके से आपको इंडस्ट्री में जाएंगे तो प्रोडक्शन चल रहा है, मान लो कोई मशीन बंद हो गई है, तो आप अगर मेंटेनेंस फिटर में विभाग में काम कर रहे हैं तो आपको तुरंत कॉल किया जाएगा कि भाई प्रोडक्शन बंद हो गया, मशीन बंद हो गई, इसको देखो। तो आप उस मशीन को खोलोगे, क्या प्रॉब्लम आ गई है, आपके साथ इंजीनियर रहेंगे, उस मशीन में की प्रॉब्लम दूर करोगे, है ना, उसको पुनः चालू करोगे मरम्मत करने के बाद। तो ये आपका मेंटेनेंस फिटर कहलाता है। तो मेंटेनेंस फिटर में ये भी एक बहुत ब्रॉड एरिया है, इसमें सीखने को बहुत कुछ रहता है, क्योंकि हर दिन नए नए प्रॉब्लम, नए नए फॉल्ट मशीनों में आते हैं और उसको किस तरीके से नए तरीके से दूर किया जाए ये आपको हर प्रॉब्लम में सीखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये फिटर का जो मेंटेनेंस फिटर है ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, और इसमें जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे।
इसमें ये नहीं रहता है कि मैंने 4 साल काम कर लिया तो मेरे सब कुछ आने लगा, नहीं, क्योंकि हो सकता है 5वें साल आपको नया कुछ फॉल्ट देखने को मिल जाए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, और जितना एक्सपीरियंस रहेगा उसमें उतना ज़्यादा आपको इन सैलरी और प्रोग्रेस देखने को इसमें मिलती है। तो इस तरीके से हमने ये कुछ फिटर के पार्ट्स देखे कि आपको फिट आईटीआई से फिटर करने के बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेंच फिटर, डाई फिटर, पाइप फिटर, असेंबली फिटर, फैब्रिकेशन फिटर और मेंटेनेंस फिटर, इन सभी में अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक आप लोग इसको अच्छे से देख लें। थैंक यू वेरी मच।